Hi everyone, so this is the part second of computer awareness MCQs. So in this video we are going to cover MCQs as well as some shortcut keys. I have written all of the shortcut keys here, so I I will also tell you which ones are important and which ones are not important. Okay, rest you can choose by yourself, right? So shortcut keys are of basic Microsoft Word, Excel, etc. Right. First of all, we are going to start with कंप्यूटर शॉर्टकट कीज विच आर बेसिक लाइक ऑल्ट प्लस एफ से आपका करंट प्रोग्राम में फाइल मेन्यू शो हो जाएगा. ऑल्ट प्लस ई आपका एडिट ऑप्शन के लिए होता है. F1 जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यूनिवर्सल हेल्प के लिए होता है. ए होता है सब कुछ सिलेक्ट करने के लिए. एक्स होता है कट के लिए. कंट्रोल प्लस डिलीट होता है कट सिलेक्टेड आइटम को डिलीट करने के लिए, कट करने के लिए. एंड कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी के लिए. कंट्रोल प्लस वी होता है पेस्ट के लिए, ठीक है. ये वो चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा यानी कि डेली टू डेली अपनी लाइफ में आप या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो आप इसको यूज़ करते ही हो. होम होता है इट टेक्स द यूजर टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, राइट. जो भी आपकी करंट लाइन है, ठीक है, उसमें मान लो यहाँ पे आप होम दबाते हो तो आप करंट लाइन के बिगिनिंग में चले जाओगे, ठीक है. कंट्रोल प्लस होम होता है आपका डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में जाने के लिए, ठीक है. अगर आपको पूरी डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में जाना है, ठीक है, मान लो यहाँ कुछ लिख रखा है तो वो आपको पहुंचा देगा बिल्कुल स्टार्ट में कंट्रोल प्लस होम करके. एंड होता है आपका करंट लाइन के एंड में जाने के लिए और कंट्रोल प्लस एंड होता है आपका डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए. डोंट कंफ्यूज, राइट. शिफ्ट प्लस होम होता है आपका करंट पोजीशन को हाईलाइट करने के लिए, हाईलाइट फ्रॉम करंट पोजीशन टू बिगिनिंग ऑफ द लाइन, राइट. शिफ्ट प्लस एंड आपका एंड की तरह यूज हो गया यहाँ पे, ठीक है. कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, ठीक है, जो लेफ्ट तो चार तरह के एरोज होते हैं ना, एक ऊपर नीचे इधर उधर, है ना. तो लेफ्ट एरो जो आपका होता है कंट्रोल के साथ इसको प्रेस करोगे तो आप मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट एट अ टाइम, ठीक है. कंट्रोल प्लस राइट एरो से आप एक शब्द आगे चल जाओगे, ठीक है, शब्द, ठीक है. चलो आगे चलते हैं. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज शॉर्टकट कीज, इनको देख लेते हैं. सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट इसमें आता है Alt प्लस F4, जिससे आपका करंट ओपन प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा. अगर मैं यहाँ पे आपका Alt प्लस F4 प्लस प्रेस करती हूँ तो ये सारी आपकी चीज बंद हो जाएगी, ठीक है. कंट्रोल प्लस F4 होता है विंडो को ही प्रोग्राम में बंद करने के लिए, ठीक है. चलिए कंट्रोल प्लस प्लस की, ठीक है, प्लस जो आपका होता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट विड्थ ऑफ ऑल द कॉलम इन द विंडो एक्सप्लोरर, ठीक है. जितनी मतलब प्लस से आपका क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, विड्थ बढ़ जाएगी, ठीक है. ऑल प्लस एंटर आपका होता है, ये मैंने कई बार देखा भी है, ठीक है. ओपन प्रॉपर्टीज विंडो ऑफ सिलेक्टेड आइकन और प्रोग्राम, ठीक है. प्रॉपर्टीज ओपन करने के लिए मैं कह रही हूँ कि ये मैंने देखा है एग्जाम में, ठीक है. शिफ्ट प्लस F10 होता है आपका सिमुलेट राइट क्लिक ऑन सिलेक्टेड आइटम, ठीक है, राइट क्लिक करने के लिए, ठीक है. शिफ्ट प्लस डिलीट होता है आपका प्रोग्राम या फाइल्स को परमानेंटली डिलीट करने के लिए. होल्डिंग शिफ्ट ड्यूरिंग बूट अप, बूट सेफ मोड और वाइपर सिस्टम फाइल्स, ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है. मतलब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आपको देखना है तो देख लो. चलो अब इम्पोर्टेंट चीज़ों पे आते हैं. यहाँ पे F2 हो गया रीनेम के लिए. जो आपकी फंक्शन कीज होती है उनको हम फंक्शन कीज कहते हैं, ठीक है. तो ये आपकी इंपॉर्टेंट होती है. जैसे F7 आपका किस लिए होता है, 2 किस लिए होता है, 3 किस लिए होता है, 4 किस लिए होता है, ठीक है. चलो 2 होता है आपका रीनेम के लिए. 3 होता है आपका स्टार्ट फाइंड फ्रॉम द डेस्कटॉप. 4 होता है आपका ओपन द ड्राइव सिलेक्शन एंड ब्राउजिंग. 5 होता है रिफ्रेश करने के लिए. ऑल्ट प्लस एस्केप होता है अगर आपको टास्क बार पे ही एप्लीकेशन जब स्विच करते हैं, ठीक है, उसके लिए आप ऑल्ट प्लस एस्केप दबाते हैं. कंट्रोल के साथ आप एस्केप दबाओगे then it will bring you up to the start menu and कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट दबाओगे तो आपका रीबूटिंग स्टार्ट हो जाती है. इसको भी हम रोज यूज करते होंगे आप लोग, ठीक है. ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन क्रिएट स्क्रीनशॉट फॉर द करंट प्रोग्राम. अब देखो कुछ जो कुछ आपके पीसी हैं उसमें ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन से होता है, कुछ में विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन से होता है, ठीक है. तो इसमें आपके दोनों ये ऑप्शन एक में नहीं होंगे, ठीक है. आपको यही चेक करना है, ठीक है. ऑल्ट शिफ्ट प्लस टैब
स्विच बैकवर्ड बिटवीन ओपन एप्लीकेशन, ठीक है। अगर स्विच आपको करना है, मान लो एप्लीकेशन आपने खोल रखी है, ठीक है, उनमें स्विच करना है, तो इसलिए आपका ये यूज होता है। ऑल्ट प्लस टैब होता है आपका स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन, ठीक है, जो आपका ओपन हो रखी है पहले से, ठीक है। तो मैंने इसमें बताया आपको इम्पोर्टेंट आपकी फंक्शन कीज हो गई, ठीक है। चलो, वर्ड शॉर्टकट कीज ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। और कुछ ज्यादा इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अलग से याद करने बैठना पड़ेगा, ठीक है, एक बार सुन लो याद हो जाएगी। कंट्रोल प्लस ए अभी बताया सारे कंटेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए, मतलब अभी मैं अगर कंट्रोल प्लस ए दबाती हूँ तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलो, सिलेक्ट ऑल, ठीक है, यही याद रखना। बी होता है बोल्ड के लिए, सी होता है कंट्रोल के साथ, ये सारी चीजें कंट्रोल के साथ है। कंट्रोल के साथ बी होता है बोल्ड के लिए, सी होता है कॉपी के लिए, एक्स होता है कट के लिए, एन होता है न्यू या ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए वर्ड में, ओ होता है ओपन ऑप्शंस के लिए, ठीक है, ओपन न्यू फाइल के लिए नहीं, ओपन ऑप्शन के लिए ओ होता है, ठीक है। पी होता है प्रिंट विंडो के लिए, एफ होता है आपका फाइंड बॉक्स के लिए, आई होता है इटैलिक के लिए, ए होता है इंसर्ट के लिए, ठीक है। इसका मतलब हाइपर लिंक होता है, ठीक है, हाइपर लिंक भी इसको कहते हैं, कंट्रोल प्लस ए करके, राइट, एचटीएमएल में। चलो वो दूसरी चीज है, मतलब पूछ सकते हैं उसको भी, बिकॉज आपका वो भी पावर पॉइंट में आता है वो, या हाँ पावर पॉइंट में भी कर सकते हो या एचटीएमएल में भी। चलो, के आपका लिंक इंसर्ट करने के लिए होता है, यू अंडरलाइन के लिए हो गया, वी आपका पेस्ट के लिए होगा, वाई रीडू के लिए होगा, ये रीडू के लिए, ठीक है। जेड आपका अंडू के लिए होता है, जी आपका फाइंड एंड रिप्लेस के लिए होता है। जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ, जब आप कंट्रोल प्लस जी करोगे, ठीक है, मान लो कोई बड़ी डॉक्यूमेंट है आपकी, करंट अफेयर आपका ढूंढना है, ठीक है, कंट्रोल प्लस जी प्रेस करना, ऊपर आपको एक डब्बा सा आएगा सर्च बॉक्स का, वहां आप जो लिखना चाहते हो वो लिख लेना, तो वहां से आप उसको फाइंड कर सकते हो, रिप्लेस भी कर सकते हो अगर आपने रिप्लेस करना है। जैसे कि आपने फुनसुक बांगुडू ने चतुरामलिंगम की स्पीच चेंज कर दी थी, ठीक है, तो बड़ी स्पीच थी तो कंट्रोल प्लस जी करके उसने फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन यूज कर दिया था। एग्जाम्पल दे रही हूँ, राइट। एच होता है आपका फिर से आपका फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए, जे होता है आपका जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है, जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट, ठीक है, जो पैराग्राफ आपका होता है उसमें एक ऑप्शन होता है लेफ्ट राइट और ऐसे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, जस्टिफाई करने के लिए। एल होता है आपका अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट के लिए, एंड टेक्स्ट और लाइन को याद रखना, टेक्स्ट और लाइन को लेफ्ट में करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस एल, सिंपल। और अगर आपको पूरा पैराग्राफ लेफ्ट को करना है तो आप कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करोगे। अगर आपको सेंटर के लिए टेक्स्ट और लाइन रखना है तो आप ई करोगे। अगर आपको टेक्स्ट और लाइन राइट के लिए करनी है, ठीक है, राइट के लिए करनी है तो आप आर प्रेस कर दोगे, एंड पैराग्राफ के लिए आप एम यूज करोगे, एंड टी आपका हैंगिंग इंडेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आपका ये तो मैंने आज तक मतलब ज्यादा तो मैंने दिए नहीं है, बट स्टिल यहाँ तक आपका ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ तक आप जरूर पढ़ना, इनको पूरा ही पढ़ना आप कंट्रोल प्लस जे तक, ठीक है, उसके बाद एल क्यू ई आर ई भी पढ़ लेना है, ठीक है, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, आई मीन ये सारे पढ़ने हैं, बस एल से नीचे एक ई करना, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, ये आप खुद से कर लेना, मैं बस चूज करके देती हूँ कौन कौन सा आपका करना है आपको, ठीक है। चलो, वैसे तो इनमें से कोई भी, हाँ, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, अप एरो, लेफ्ट एरो, यहाँ से स्टार्ट करना आप, ठीक है, नीचे तक ये सारा कर लेना, राइट। उसके बाद आप इसमें से करोगे, इसमें से आप लोग करोगे F4 हो गया, 7 हो गया, शिफ्ट के साथ 7 हो गया, एंड ठीक है, फंक्शन की तो सारी आपको करनी है, ठीक है, जिसमें भी फंक्शन की आती है वो आपको सारी करनी है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू आपको करना है जो क्लोज करने के लिए यूज होता है। टाइम के लिए आपका ऑल्ट शिफ्ट डी होता है, डी आपका करंट डेट के लिए होता है ऑल्ट शिफ्ट के साथ, शिफ्ट प्लस F2 के साथ आपका सेव होता है, कंट्रोल प्लस एस के साथ भी आपका सेव होता है, F12 से आपका सेव एज होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। इसमें आपकी लोकेशन आप ऐड कर सकते हो कहाँ पे करना है। 7 होता है, शिफ्ट प्लस F7 आपका थिसारस के लिए होता है, ठीक है, और F7 आप सिंपली प्रेस करोगे तो वो स्पेल चेक के लिए होता है। F4 आपका लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए
यूज करा जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक्सेल की शॉर्टकट कीज, ये भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, एक्सेल से काफी क्वेश्चन आपके आते हैं। चलो, और एक्सेल में जो कीज यूज होती है वो बाकी कीज से अलग होती है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा F तो रीनेम के लिए यूज होती है, बट एक्सेल में इसको सिलेक्टेड सेल को एडिट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सेल होते हैं, एक्सेल देखा होगा आपने। ठीक है, इनको जो डब्बे डब्बे उसमें होते हैं ना एक्सेल में, उनको हम कहते हैं सेल। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, सेल। राइट, चलो ये हो गया, फंक्शन कीज आपकी सारी हो गई। और एक बार इन सभी को देख लेना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, फिर इनको करते रहना। राइट, चलिए, और ये याद रखना, जैसे दो चीजें हो गई, अंडरलाइन हाईलाइटेड सिलेक्शन और अंडरलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, जो भी आपका ये अलग अलग दोनों चीजें हैं। ठीक है, एंड इसमें फाइंड एंड रिप्लेस के लिए आपका एच यूज होता है। वहां पे जी और एच दोनों हो रहे थे ना, एक फाइंड के लिए रिप्लेस के लिए। यहाँ पे सिर्फ एच यूज होता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। जी आपका गो टू ऑप्शंस के लिए होता है। इंसर्ट लिंक, यहाँ पे भी हम के से ही लिंक इंसर्ट करते हैं। ठीक है, एंड कॉपी और पेस्ट के लिए तो वही आ गया, बोल्ड के लिए, सिलेक्ट ऑल के लिए वही आ गया। ठीक है, बाकी इन सबको एक बार आप देख लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये भी आपके एक्सेल के ही हैं, बट उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको एक बार गो थ्रू करना है इनके तो कर लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। थोड़े से एमसीक्यूज कर लेते हैं आप। ठीक है, तो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए सोचा शॉर्टकट कीज के साथ इनको भी कर लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ सेल, जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, एक्सेल में होता है इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स का इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, ऐसे हो रहा है इंटरसेक्शन रोज एंड कॉलम्स का। तो ये जो एक्सेल में बनती हैं इनको हम कहते हैं सेल। ये हो गया एक सेल। ठीक है, दो, है ना, इस तरह से आपकी नंबरिंग होती है। चलो, ABC करके होती है और 1 2 3 करके होती है। बाकी कितने कॉलम्स और रोज होती है वो आप लोग मुझे बताओ अगर आपको पता है, नहीं तो मैं अभी अगले लेक्चर में कवर कर दूंगी। व्हाट इज द व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी एंड ALU? ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, वो कंप्यूटर जो हमारे पास CPU होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका ALU, एक होता है आपका मेमोरी यूनिट, इट इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिकली अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। मेमोरी आपकी मेमोरी, जैसे कि इसका नाम है, मेमोरी की तरह यूज होती है। तो ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन इन दोनों के बीच जो होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, वो होता है कंट्रोल यूनिट, जो इसका थर्ड पार्ट है। अभी मैंने बताया 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, CPU, ALU एंड मेमोरी यूनिट। ठीक है, हु इन्वेंटेड सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस किसने इन्वेंट की? बाजार ने, स्ट्राउट स्ट्रॉप। ठीक है, तो इन्होंने आपका सी प्लस प्लस इन्वेंट करी थी। 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? अब देखो, अभी ये तो इजी है ना कि 1 बाइट आपका किसके बराबर होता है, 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है, नौ, फिर आता है आपका KB MB। ठीक है, KB MB GB। ठीक है, इस तरह से आपका आता है। तो इसमें क्वेश्चन आपके कैसे कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में भी अभी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे कि आपका मान लो आपका आ सकता है कि 1 MB इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोबाइट्स। तब तो आपका आएगा 1024, या फिर 1000 भी ऑप्शन में आता है तो आप उसको टिक कर सकते हो। ठीक है, KB की बात कर रही हूँ। तो अगर आपका ये बाइट्स में पूछा जाता है कि कितने MB कितने बाइट्स के बराबर होता है, 1 MB कितने बाइट्स के बराबर होता है, तो आपका 1 मिलियन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 बार आ जाएगा ना, इसीलिए। राइट, चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OSI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर? तो क्या होता है इसका मतलब? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, याद रखना, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ऑप्शन कंफ्यूजिंग आपको दे सकते हैं, तो उससे बच लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 1 nipple is equal to how many bits? It is equal to 4 bits.
हाउ मेनी बिट्स, 4 बिट्स। ठीक है, अब आप इनको कंपेयर करते जाओ खुद ब खुद। ठीक है, ये कितने बाइट्स में होगा या फिर निब्बल किसके बराबर होगा, कितने निब्बल कितने एमबी, इस तरह से आप कर सकते हो। सॉरी, कितने एमबी कितने निब्बल एटसेट्रा। ठीक है, चलो। और इससे एक छोटा भी होता है। पिछली बार हमने देखा था कि 1 बाइट, ठीक है, 1 बाइट कितने के बराबर होता है, एक कैरेक्टर भी होता है। ठीक है, निब्बल के साथ साथ एक कैरेक्टर भी होता है जो कि आपका होता है आई थिंक 8 बिट्स का होता है आई थिंक। ठीक है, ऐसे कुछ होता है। चलो, अगली में डिस्कस कर लेंगे उसको। यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर इज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक, पहली दो में हमने पढ़ लिया था। तो ये यूएलएसआई आपका कौन सी जनरेशन में आपका यूज करा जाता है। ठीक है, यूएलएसआई आपका 5th जनरेशन में यूज करा गया था। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। फुल फॉर्म इसकी है, सुन लो, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। Who invented कीबोर्ड? क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। ठीक है, इनका नाम क्रिस्टोफर है, इन्होंने आपका कीबोर्ड इन्वेंट किया था। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईईपी रोम? ठीक है, ये आपका रोम का ही आपका पार्ट है। ठीक है, रोम के ही आगे हैं ये, क्या कहते हैं उनको, रोम के पास से। ठीक है, तो ईईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होता है रोम, फिर आती है पी रोम, फिर आती है ईपी रोम, फिर आती है ईईपी रोम। ठीक है, तो ये कितने हो गए, एक दो तीन पार्ट्स इसके। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। व्हाट कैन बी कंसीडर्ड एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ डिजिटल सर्किट? एक डिजिटल सर्किट जैसे हमारे पास तैयार होता है, उसका बेसिक जो ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक, उसको किसको कहा जाता है? जैसे कि हमारी बॉडी में सेल होता है। ठीक है, तो इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? लॉजिक गेट। लॉजिक गेट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, अगर आप फिजिक्स पढ़े हो। ठीक है, या फिर हाँ पढ़े अगर हो आप +1 2 में, या फिर आप लॉजिक गेट कंप्यूटर्स में पढ़े हो। ठीक है, तो होते हैं, और होते हैं बेसिक जो होते 3। ठीक है, एंड, और, एंड नॉट। ठीक है, इन्हीं से आगे फिर बनते हैं NA ND। ठीक है, नंद गेट, नॉर गेट, ठीक है, जोर गेट, एंड सो मेनी गेट्स। ठीक है, 3 4 5 गेट्स इनसे बनते हैं। ठीक है, तो इनकी एक्चुअली मैंने एक क्वेश्चन भी देखा था शायद किसी बुक में, जो कि हम इसी चीज के लिए थी, जो हम प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो उसमें ये पूछा था कि और गेट में अगर आपका 0 और 1 इनपुट जाती है तो उसका कितना आता है। ठीक है, तो चलो ये मैं कभी और डिस्कस कर लूंगी, लेकिन अभी और के लिए बता देती हूँ, इसका 1 आता है। ठीक है, बाकी अगर आपको इस पे चाहिए वीडियो तो बताना। ठीक है, अलग से, वैसे इतना खास इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है, फिर भी समझना हो तो इट्स अप टू यू। विच फंक्शन की इज यूज टू चेक स्पेलिंग्स? अब स्पेलिंग्स के लिए कौन सी की यूज होती है? अभी हमने पढ़ा, बताओ। F7 यूज होती है, बताओ क्या, यहाँ पे मार्क किया है ना। और थिसारस के लिए क्या यूज होती है? अभी हमने पढ़ा, शिफ्ट प्लस F7। यस, ठीक है, ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, ये था आपका पार्ट सेकंड ऑफ द कंप्यूटर अवेयरनेस, एंड आई विल bring the next part as soon as possible. Till then, take care.